अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान में जो कृषि प्रतिरूप क्या है। राजस्थान के जो कृषि प्रतिरूप है उसको 9 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क कृषि क्षेत्र जिसमें बाजरा और मोठ। दूसरा है अर्ध शुष्क कृषि क्षेत्र, बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल। अर्ध विकसित भूमिगत जल क्षेत्र, बाजरा, मूंग, जीरा, मिर्च, तिल, दालें, मूंगफली। भ्रष्ट छाया क्षेत्र जिसमें गेहूं, मक्का, चना, दालें, मिर्च। अल्प विकसित आदिवासी कृषि क्षेत्र, चावल, मक्का, दालें, सब्जी। विशिष्ट कृषि क्षेत्र जिसमें गेहूं, मक्का, चना, कपास, मूंगफली। आर्द्र कृषि क्षेत्र जिसमें चावल, गन्ना, आलू, तिलहन, चना और फल। द्विफसली सघन सिंचित कृषि क्षेत्र जिसमें गेहूं, चना, आलू, दालें, सब्जियां, सरसों, कपास। और लास्ट है विशिष्ट नहरी क्षेत्र जिसमें मिश्रित बहुफसली। ये यहाँ का जो कृषि प्रतिरूप है वो है। अब आता है राजस्थान के जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। तो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो जलवायु आधारित प्रदेश है जिसमें कृषिगत फसलें जैसे फसल प्रारूप, सस्य संयोजन, मृदा प्रकार, फसल उत्पादकता, कृषि पद्धति आदि में समरूपता देखने को मिलती है। इस आधार पर जो यहाँ के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो निम्न है। जलवायु के तत्व, मिट्टी के प्रकार, जल साधन, फसल प्रारूप एवं सस्य संयोजन, कृषि पद्धति, फसल उत्पादकता, भौतिक विभाग एवं धरातलीय स्वरूप और प्रशासनिक इकाइयाँ, जिला सीमाएं। अब आता है राजस्थान में संस्थान और परियोजनाएं। तो पहला आता है काजरी। ये है जोधपुर में और शुष्क प्रदेशों में खेती संबंधी शोध कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय सरसों शोध संस्थान। ये भरतपुर में सेवर है। वहाँ पर सरसों उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुसंधान यहाँ पर किए जाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना। इसका उद्देश्य है दालों के उत्पादन में वृद्धि करना। फिर है राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना। फिर आता है विशेष खाद्य उत्पादन योजना। इन योजनाओं में राजस्थान में गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 जिले, चने बाजरे के लिए 8 जिले और मक्के के लिए 7 जिले चुने गए हैं। अब आता है राजस्थान में कृषि विकास की प्रमुख बाधाएं। राजस्थान में कृषि विकास की कौन कौन सी बाधाएं हैं? उसमें भौगोलिक और प्राकृतिक दोनों परिस्थितियों में कृषि का विकास एक प्रशंसनीय कार्य है। कृषि तापक्रम, वर्षा का वितरण, उच्चावच और मिट्टी की दशाओं से प्रभावित होती है। इसके बावजूद कृषि विकास की और भी बाधाएं हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे प्राकृतिक प्रकोप, राज्य के अधिकांश भाग जो है वो मरुभूमि से आच्छादित है, मरुभूमि है जहाँ अकाल है वो बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, सूखे की स्थिति बनी रहती है। दूसरा आता है सामाजिक बाधाएं। सामाजिक बाधाओं के हमारे पास जनसंख्या की अधिकता है, गरीबी है, महिलाओं पर कम ध्यान दिया जाना है। जबकि कृषि कार्य में महिलाओं की जो अगर हम भूमिका देखें राजस्थान में तो महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर आता है शोध संबंधी समस्याएं। तो इसके अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर का अभाव, विभिन्न प्रकार की जलवायु में कृषि करने संबंधी जानकारी, फसलों के लिए समन्वित रोग प्रतिरोधन प्रबंधन का अभाव, ये बाधा है। फिर आता है संरचनात्मक बाधाएं। संरचनात्मक बाधाओं के अंतर्गत जैसे बैंकिंग सुविधा है, शक्ति की अपर्याप्त पूर्ति है, कृषि विपणन है, कृषि में यंत्रीकरण की धीमी गति है, असंगठित पशु बाजार है, सिंचाई सुविधाओं की कमी है, वैज्ञानिक नवीन विधियों के उपयोग से अनभिज्ञता है। ये बहुत सारी जो बाधाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब इन बाधाओं से कैसे निजात पाई जाए उसके लिए कुछ सुझाव हैं। जैसे भू संरक्षण, वृक्षारोपण, कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ाना,
वर्षा आश्रित जो कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, भूमि सुधार को कारगर ढंग से लागू करना, सरकार द्वारा सहकारी विपणन व्यवस्था, मंडी नियंत्रण और भंडारण को प्रोत्साहन देना, कृषकों को बैंक के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था प्रदान करना, कृषक वैज्ञानिक उपकरण, उर्वरक, उन्नत बीज आदि क्रय कर उत्पादन बढ़ा सके, कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास। ये कुछ उपाय हैं। इसके अलावा हमें खुद को आगे बढ़ के अपने जो कृषि है इस क्षेत्र में विकास करना चाहिए। कुछ योजनाएं हैं। कृषि बीमा योजना है, ये 22 जून 1999 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और ओलावृष्टि जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या कीड़े और बीमारियों के कारण अगर फसल को हानि पहुंचती है तो किसान को इसके लिए संरक्षण प्रदान करना होता है। वर्तमान में ये योजना 21 राज्यों और 2 संघ राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा किसान टीवी चैनल और किसान कॉल सेंटर हैं, जहां से किसानों को नई टोल फ्री हैं, ये नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो उससे किसानों को जोड़ा जा रहा है और जिससे कि उनको जो नई तकनीकें हैं, नए बीज हैं, खाद हैं या कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जानकारियां प्राप्त करनी है वो वहां से प्राप्त कर सकें। तो ये था राजस्थान में कृषि के संबंध में जानकारी बच्चों। और अगला अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पशुधन के बारे में। राजस्थान में पशुधन और डेयरी विकास के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।